हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं। टेंस बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके एग्जाम में भी आता है और साथ में ही अगर आप लेटर लिख रहे हैं या कोई चीज़ भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हमारा टेंस का इस्तेमाल होता है। आपको इंग्लिश बोलने में भी टेंस मदद करेगा। साथ में कोई चीज़ लिखी है, बुक रीडिंग कर रहे हो आप, उसको समझना है। अगर आप टेंस जानते हैं तो आप आसानी से वो समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखी है। अभी हमारा आज का टॉपिक टेंस है, फिर हम वॉइस, नरेशन, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं सभी कवर करेंगे। तो आज देखते हैं कि हम टेंस में क्या होता है। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं और टेंस की जो मीनिंग है, अर्थ है, टेंस की मीनिंग है इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स कंप्लीटनेस। इसका मतलब है कि टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, वो कार्य जो है हमारा वो वर्तमान का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। हिंदी में देखें तो एक्शन, पहले आप जानिए एक्शन का मतलब। जैसे कोई भी कार्य है, टीचिंग, ईटिंग, मेकिंग, बिल्डिंग, तो जितने भी हमारे वर्ब होती है उन सबको हम एक्शन में काउंट करते हैं। इनको हम जो वर्ब होती है एक्शन वर्ड बोलते हैं। आपको वर्ब याद होनी चाहिए अगर आप टेंस करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा आपको वर्ब याद होगी उतनी ही आसानी से आप टेंस बना पाएंगे और उसको, कोई भी चीज़ लिखी है उसको समझ पाएंगे। तो हमारा जो एक्शन मतलब कार्य है, अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए हमने अलग अलग वर्ड दे रखे हैं। तो जो भी हमारे कार्य हैं, तो एक्शन कार्य मतलब, एक्शन का मतलब कार्य है कि समय के बारे में बताता है। तो जो हमारा टेंस है वो किसी भी कार्य के समय के बारे में बताएगा, उसका बोध कराएगा। और टेंस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। इसका अर्थ है अभी, मतलब वर्तमान में जो हो रहा है या हो चुका है वो सारी बातें हमारी, ये सारे एक्शन किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। एक होता है पास्ट टेंस जो हमारा दूसरा टाइप है। पास्ट टेंस को इंग्लिश में हमारा, वो हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और इसका अर्थ है पास्ट में जो भी हमारा पुराना समय हो गया, भूतकाल हो गया, कल हो गया, जिसे हम यस्टरडे बोलते हैं, जो हो चुका है उसके या उसे बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पुरानी बातों को बताने के लिए। फ्यूचर टेंस है हमारा, जिसको भविष्य काल बोलते हैं। और इसमें फ्यूचर में जो भी कार्य होगा, फ्यूचर में जो भी कार्य होगा उसे बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक टेंस है और टेंस में हम आज प्रेजेंट टेंस करेंगे। और सभी टेंस के, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, सभी के आपके 4 और 4 और 4 और टाइप है इनके। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप है, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप है, फ्यूचर टेंस के भी आपके 4 टाइप है। तो हम, वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम एक टेंस के एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ के बनाएंगे और उसके बारे में सीखेंगे। टेंस सीखने से पहले ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आप बना भी नहीं पाएंगे टेंस, ठीक है। तो हमारा एक वर्ड होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, डूअर। इसका मतलब जो भी एक्शन कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ऑन विच एक्शन इज डन। ऑब्जेक्ट का मतलब है ये वह व्यक्ति या कोई कार्य, कुछ भी हो सकता है ये, जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, कार्य जिस पर हुआ है। फिर हमारा है आई मतलब मैं होता है, वी माने हम होता है, यू माने तुम और आप भी बोलते हैं हम, दे माने वे होता है, ही माने वह, मेल के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी माने वह होता है, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्री के लिए, कोई लड़की है। और इट का इस्तेमाल होता है हमारा, इसको हम यह वह भी बोलते हैं। और ये वस्तु, एनिमल या किसी टाइम के लिए, वेदर के लिए या और किसी चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज माई मार्कर, तो यहाँ पे क्या है, वस्तु है, इसीलिए हम इसके लिए इट का यूज करते हैं। फिर होता है हमारा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन, तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएं, होगा हमारा सिंगुलर होता है। प्लरल का मतलब होता है, वो प्लरल नाउन होता है जो बहुवचन बोलते हैं, जो ज्यादा के लिए होता है। अस का मतलब हमें होता है, योर माने तुम्हारा, आपका,
माय माने मेरा, मी माने मुझे, आवर माने हमारा, देम माने उनको और उन्हें, और देयर का मतलब होता है उनका और उनकी। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिए एक बार और आप इनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और ये सारे के सारे हमें वर्ड्स याद करने हैं जिससे हम टेंस बनाए और उनका यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब होता है। आप ये सारे नोट्स कर सकते हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जिसमें भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हमारे पास टेंस में 3 टाइप्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सभी के फिर 4-4 और टाइप्स थे। तो हम अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस के पहले टाइप को पढ़ रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि टेंस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम अभी प्रेजेंट के पहले टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। सभी के 4-4 हैं, टेंस के 3 टाइप्स हैं, फिर उन तीनों के भी हमारे 4-4। तो हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है पहले वाले का। प्रेजेंट टेंस का हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी मेल फीमेल कोई भी अगर आपको कुछ बोल रहा है या आप कहीं सुन रहे हैं या कहीं लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं उसके लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते है या ता हूं लग रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, हम खेलते हैं, वो सोता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर किसी भी शब्द वाक्य के लास्ट में हमें ता है, ती है, ते हैं अगर सुनाई दे रहा है तो समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? इट इज यूज टू टेल अबाउट डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है दैनिक कार्य। हैबिट को बताने के लिए, मतलब किसी की आदत को बताने के लिए। कोई रनिंग कमेंटेटरी चल रही है, हमारी कमेंट्री हो रही है, जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं कि नाउ बुमराह गोज टू बॉल। तो इस तरीके से अगर आप उसको सही से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। कोई सच के बारे में बताना, आपको सत्य के बारे में, ट्रूथ के बारे में, तो भी आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आपसे सवाल जरूर पूछ लेंगे कि इसको इंडेफिनाइट क्यों बोला गया है। इसीलिए इंडेफिनाइट का मतलब ये होता है कि इसमें हमें ना टाइम का पक्का नहीं पता होता कि जो भी हमारा काम है वो पूरा या अधूरा है, कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास। बस ये होता है कि हाँ वो काम होता है, डेली होता है या वीकली होता है, मतलब वो काम होता तो है रेगुलरी बेस पे, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो काम हमारा पूरा हुआ, पूरा हो गया या अधूरा है या अभी रह रहा है, जो भी उसके बारे में मतलब होता है बस उसके बारे में बताते हैं हम। तो कोई निश्चित बात, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे इंडेफिनेट क्यों कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा काम का पूरा, अधूरा या वर्तमान स्थिति के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, इसीलिए इंडेफिनाइट कहते हैं, मतलब कोई पक्की बात नहीं होती। फिर हमारा इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वह रोता है, हम खेलते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो जो भी सेंटेंस जिनके साथ हमारा ता है, ता हूं या ती है, इस जैसे हमें वर्ड सुनाई दे, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसमें हम बनाने से पहले ये देखते हैं कि इसमें ना हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो हमारी मेन वर्ब को मदद करेगी और साथ में हेल्पिंग वर्ब ही बताए कि हमारा कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डज का इस्तेमाल होता है हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। कहीं आपको अगर ये लोग दिख जाए ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तो आप समझ जाना कि उसके साथ हमें डज लगाना है। और डू लगेगा हमारा आई, वी, यू, दे और प्लरल नाउन के साथ में। इन सभी के साथ डू लगेगा और इन सभी के साथ हमारा डज लगेगा। तो ये आपको सब नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो अब इनके फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे कि टेंस को बनाया कैसे जाता है। तो हम देखेंगे सिंपल का फॉर्मूला है हमारा, वो भी किन के साथ इस्तेमाल करेंगे हम? ही, शी, इट, ही, शी, इट
सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ जब हम टेंस बनाएंगे तो हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप फर्स्ट फॉर्म मत लीजिए, आप वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे और प्लस में एस या ईएस, और प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज होगा हमारा। फिर अगर हमारे पास में आई वी यू दे प्लरल नाउन, अगर हमारे पास ये वर्ड है तो हम इनके साथ क्या फॉर्मूला बनाएंगे। सब्जेक्ट को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा, अगर आई वी यू दे प्लरल नाउन है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, अगर ही सी इट सिंगुलर नाउन है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम एस या एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा निगेटिव है, निगेटिव मतलब नहीं वाला, जिन्हें हम नकारात्मक भी बोलते हैं, तो नकारात्मक जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनका हमारा फॉर्मूला क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसे हम पर्सनवाचक भी बोलते हैं। इसमें हमारे दो टाइप हैं, एक है शुरू में क्या वाला, जिन्हें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला है हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर आता है हमारा WH फैमिली का, जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इनका फॉर्मूला हमारा होता है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमारा वर्ब के साथ एस तो सभी वर्ब के साथ लगानी है, एस वाली फॉर्म लगानी है हमारी, लेकिन ईएस किसके साथ लगाते हैं हम, तो ये हम नोट बना लेते हैं। जो ईएस का यूज है जब वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच एक्स एक्सेट्रा
दिए हो। तो हमारा हमें वर्ब के साथ में ES कब लगाना होता है? जब हमारे वर्ब के लास्ट में O, CH, SH, X और आपका SS, अगर ये सभी अल्फाबेट्स अगर हमें दिखने मिल रहे हैं देखने के लिए वर्ब के लास्ट में, तो हमें इनके साथ में ES लगाना होता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, जैसे गो का आप कर देंगे गोज, और मिक्स का हो जाएगा आपका मिक्सिस, टीच का हो जाएगा आपका टीचेस, वॉश का हो जाएगा आपका वॉशेस। एक नोट और है, दूसरे नंबर का लिख लेते हैं हम। अगर वाई हो लास्ट में वाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? वाई हटाकर IES लगाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका कैरी का आपका बन जाएगा कैरीज, क्राई का बन जाएगा आपका क्राइज, और आपका ऐसा सभी के साथ नहीं होता। जब वाई से पहले हमारा कांस्टेंट होता है कॉन्सोनेंट, उसके साथ जब भी हम ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ वाई से पहले आर है कॉन्सोनेंट, तो हमने वाई हटा के IES लगा दिया। यहाँ भी वाई से पहले आर है, तो हमने यहाँ पे IES लगा दिया। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना है, और कुछ ये नोट्स हैं ये भी। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन उन्हें बोलते हैं जिसमें हमें अपना दिमाग बिना यूज करे जवाब दे सकते हैं, या हमें बोलना ना पड़े। जैसे क्या आपने खाना खा लिया, तो इनमें शुरू में हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा? तो हम जवाब दे सकते हैं हाँ हमने खा लिया, यस नो में हम इसका जवाब दे सकते हैं। क्या आप पढ़ते हो? यस। तो हम ऐसे सवाल जिनका आंसर यस नो में दे सकते हैं उन्हें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिनमें हमारा शुरू में क्या लगता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें अपना दिमाग का यूज करके जवाब देना होता है, कुछ बोलना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप क्या खाते हो, तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या खाते हो, क्या कौन सी वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसका नाम बताना पड़ेगा। आप कब पढ़ते हो, तो आपको टाइमिंग बतानी पड़ेगी। आप कहाँ रहते हो, तो आपको प्लेस बताना पड़ेगा। आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए इनको हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है और इन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ES है, कब लगता है? जब वर्ब के लास्ट में O, CH, SH, X, SS दिया हो, तो हम उनके लास्ट में ES लगाते हैं। और अगर वर्ब के लास्ट में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे? Y को हटाकर IS लगाते हैं। जैसे कैरी का कैरीज, क्राई का क्राइज, और आपका फ्लाई का फ्लाइज हो जाता है। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सभी के एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल के, वो भी सिंगुलर के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे समझ में आ जाए। जैसे वह हमें पढ़ाता है, तो हमारा वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ क्या लगेगा हमारा? जैसे हम फॉर्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और उसके साथ सीधा
वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे लगानी है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, पढ़ाता। पढ़ाते का क्या हो जाएगा हमारा, टीच। हम देख रहे हैं लास्ट में इसकी सी एच है, तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ पे, ई एस। तो ही टीचेस अस। आप घर बनाते हो। तो हमारा इसमें देखते हैं कि ये हमारा प्लरल का है, और प्लरल में हमारा क्या करेंगे, हमें सीधा वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई ऐसे ऐसे और कुछ भी नहीं लगाना है। तो आपका मतलब होता है यू, और घर बनाने का होता है बिल्ड। तो यू के साथ क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ड हाउस। फिर देख लेते हैं और एग्जांपल। वह हमेशा हंसती है। शी ऑलवेज लाफ्स। सिंगलर है, सिंगलर के साथ हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे लगाना है। माता जी खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड। तो आप यहाँ देखेंगे माता जी खाना बनाती है, तो मदर कुक्स फूड। यहाँ मदर सिंगलर है, इसीलिए हमने ऐसे एस का, तो एस का इस्तेमाल करा है। यहाँ भी हमारा एस का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ प्लरल है, इसीलिए यहाँ एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आपको किसी को इंट्रोडक्शन सुनाना है अपना, या अपने पिताजी के बारे में, या मदर के बारे में, या बेस्ट फ्रेंड के बारे में, किसी के बारे में हमें अगर किसी को बताना होता है, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए, और थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में हमने नोट ही नहीं लगाया। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए कुछ। ही टीचेस अस, आप घर बनाते हो। यू बिल्ड हाउस, वह हमेशा हंसती है। शी ऑलवेज लाफ्स, माता जी खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड। इस तरीके से हमें बनाने। जब भी सिंगलर हो, सिंगलर का मतलब है ही सी इट सिंगलर नाउन, तो आपको हमेशा वर्ब के साथ में एस या तो ई एस लगाना है। और जब भी आई वी यू दे प्लरल नाउन हो, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, यू बिल्ड हाउस। और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं साइकिल चलाता हूँ। आई राइड साइकिल। हमें यहाँ सब्जेक्ट है प्लरल, और उसके साथ में हमें ऐसे एस कुछ भी नहीं लगाना है। वे गाना सुनते हैं। दे लिसन सॉन्ग। तो हमारा हो जाएगा दे लिसन सॉन्ग या सॉन्ग्स। तो हमें ये देखना है कि जब आई वी यू दे या प्लरल नाउन हो, तो हमें उनके साथ वर्ब में ऐसे ऐसे कुछ भी चीजें नहीं लगानी है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
राधा और रानी बाजार जाते हैं, तो हम इसका लिखेंगे राधा एंड रानी गो टू मार्केट। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट में प्लरल है, दो फीमेल हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ में वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लरल जब भी होता है मतलब प्लरल नाउन दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, उनके साथ में हमारा एस नहीं लगता है। हमें सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम नेगेटिव का। नेगेटिव का हमें कैसे बनाना होता है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज लगाओ प्लस नोट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या बनेगा हमारा आई, और आई के साथ आपको बताया गया था डू का प्रयोग करना होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे आई के साथ डू लगा देंगे। आई डू नॉट स्टडी, वह खाना नहीं बनाती है, तो इसका हो जाएगा हमारा शी डज नॉट कुक फूड। आप गाली नहीं देते हो, यू डू नॉट अब्यूज, वे खेलते नहीं हैं, दे डू नॉट प्ले। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लरल है तो हमें डू लगाना है, अगर हमारा प्लरल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज लगाना होता है, और उसके साथ नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जो भी दिक्कत है वह है सिंपल में, वो भी सिंगुलर के साथ होता है कि ऐसे एस लगाया जाए, प्लरल के साथ कुछ भी नहीं लगाना। नेगेटिव में आते हैं तो वहाँ हमें डू डज का प्रयोग करना होता है, वो भी नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इंटरोगेटिव में आते हैं, वो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, तो वहाँ हमारा डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। डबल एस फैमिली वाले में हमारा डबल एस फैमिली सबसे पहले आती है, डू आता है, डज आता है, इनमें से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे डब्ल्यू एच फैमिली में आते कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे डब्ल्यू एच फैमिली में? हमारे वर्ड्स आते हैं वट, वट माने क्या होता है, वेन माने कब जब होता है, और वेयर माने कहाँ या जहाँ होता है, विच माने कौन सा या कौन सी, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, और वाई माने क्यों, हुम माने किसको, और हुज माने किसका। ये हमारे डब्ल्यू एच फैमिली में वर्ड्स आते हैं। इनका जब हम यूज करेंगे तो इन्हें सबसे पहले रखना है हमें, और उसके बाद डू डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड वाला टाइप, जिसमें हमें डू डज पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको कैसे बनाते हैं। क्या वह टीवी देखता है? इसमें हमें सबसे पहले क्या लगाना होता है, इसीलिए इसको शुरू में क्या वाला भी बोलते हैं, और पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। क्या वह टीवी देखता है? तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले डू या डज लगाइए,
तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वह का मतलब है हमारा ही, और ही के साथ हमें लगाना होता है डज। तो हम सबसे पहले लगाएंगे डज ही वॉचेस। अब अगर हम यहाँ पे वॉचेस कर दे तो ये गलती हो जाएगी हमारी, क्यों? क्योंकि हमारा जो ई एस है या एस है वो सिर्फ सिंपल में लगता है, वो भी सिंगलर के साथ, तो ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। डज ही वॉच मूव टीवी, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, डज ही वॉच टीवी। आगे देखते हैं, क्या आप नाचते हो? डू, आपका मतलब होता है यू, और यू से पहले हमारा क्या लगेगा? डू। तो डू यू डांस? क्या हम चलते हैं? तो इसका बनेगा हमारा हम के साथ, हमारा होता है हम का मतलब होता है वी, और उससे पहले हमारा लगेगा डू। डू यू और डू वी वॉक? क्या वह, हम किसी का नाम ले लेते हैं, क्या मोनू हमें सताता है? तो हम लिखेंगे मोनू अकेला है, सिंगलर है, उसके साथ हमारा लगेगा डज। डज मोनू अनोय अस? अनोय का मतलब होता है सताना, तो डज मोनू अनोय अस। नेक्स्ट हमारा आता है WH फैमिली का, जिसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसमें हमें जवाब देना होता है, तो हमें क्या पूछा गया उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा। जैसे आप क्या खाते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, तो आपको बताना पड़ेगा आपके कॉलेज का, स्कूल का नाम। उसी प्रकार से हमें इसके एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। वह कहाँ रहता है? तो कहाँ का मतलब होता है वेयर, और वह होता है लड़के के लिए ही, तो इसीलिए हमारा ही आ गया, और ही से पहले हम क्या लगाएंगे? डज। तो वेयर डज ही लीव? राजा क्यों रोता है? तो यहाँ क्यों का मीनिंग होता है हमारा वाई, और राजा का, राजा आ गया, राजा एक सिंगलर है, तो इसीलिए हम उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। तो वाई डज राजा वीप या क्राई? वीप माने भी रोना होता है, और क्राई माने भी रोना होता है। आप लगा सकते हैं, वे क्यों आपसे लड़ते हैं? तो हम इसका क्या बनाएंगे? क्यों का आ जाएगा हमारा वाई, और वे का होता है दे, दे से पहले हमारा लगेगा डू, तो वाई डू दे फाइट विद यू? वे आपसे क्यों लड़ते हैं? वाई डू दे फाइट विद यू? हम क्या खाते हैं? तो क्या हमारा बीच में है ये, इसीलिए हमें इसकी मीनिंग लगाएंगे व्हाट डू वी ईट? अगर क्या आपका शुरू में होता तो हमारा सिर्फ डू वी ईट आता, अगर क्या पीछे है तो ये हमारा बन जाएगा
ओपन एंडेड, और उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट डू वी ईट। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए ओपन एंडेड के। आशा करता हूँ आपको टेंस समझ में आ गया होगा। आप सभी के 3-3, 4-4 टाइप बना के और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। सिंगुलर का हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, और जो हमारा प्लरल का है उनमें थोड़ा यह है कि हमें एस नहीं लगाना होता, सिर्फ वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। निगेटिव में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद डू डज लग जाएगा, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जो हमारा क्लोज एंडेड है उसमें डू डज आगे आ जाता है, और डब्ल्यू एच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सभी के हमने कुछ 4-5 एग्जाम्पल जरूर कर लिए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी का टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।